सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो बात करने वाले एक कंपनी की बात करें जिसका नाम आयरन एनर्जी लिमिटेड, इसका आईपीओ आने वाला है जो कि 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। और थोड़ा-सा अगर कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें, आईपीओ डिटेल्स के बारे में, उसके बाद हम कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अब कंपनी ने जो अपना प्राइस रखा है, कट ऑफ प्राइस वो ₹505 पर शेयर रखा है और 545 करोड़ रुपीज़ कंपनी इस आईपीओ के थ्रू उठा रही है, जिसमें से सारे के सारे पैसे जो हैं आईपीओ वाले वो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और कंपनी में ही खर्च होने वाले हैं। सो कंपनी को पैसों की सच में ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच नहीं रहे हैं। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस आईपीओ से पहले जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 68% शेयर होल्डिंग थी, आईपीओ के बाद में लगभग 50% के आसपास में रह जाने वाली है। सो अगेन ठीक-ठाक शेयर होल्डिंग उनके पास में रह जाने वाली है। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 31 अक्टूबर को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जिसके बाद में हम नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएँगे। अब ये कंपनी जो है करती क्या है, ताकि हम ये पैसा पता कर पाएँ कि कंपनी पैसा क्यों उठा रही है, उसके पहले हमें जानना ज़रूरी है कंपनी करती क्या है। सो बेसिकली कंपनी करती क्या है? सो कंपनी सीजीडी सेगमेंट में काम करती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक पाइप्ड लाइन के थ्रू या फिर दूसरे तरीकों से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। सो कहीं से गैस को खरीदती है, नेचुरल गैस को कंप्रेस सॉरी नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं उसको खरीदती है और बाद में अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर करती है, और ये इसका कंपनी का मेन बिजनेस है। अब कंपनी आज के दिन जो पाइपिंग बिछाकर भी अपना सेल करती है, गैस ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब बेचती है। दूसरा बिना पाइपिंग कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर भर के भी अपने से जो सप्लाई करती है। सो यहाँ पे कंपनी जो है अपनी सीएनजी जो है उसको खरीदती है, या तो इंपोर्ट करती है या फिर जो जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है उनके थ्रू पाइपिंग के थ्रू खरीदती है। बाद में एक मेन सिटी गैस स्टेशन होता है, वहाँ पर पहुँचाती है और वहाँ से फिर अलग-अलग जो जगह जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ-वहाँ पर गैस की सप्लाई करती है। सो इसको कंपनी ने 2 भागों में बाँट रखा है, एक पीएनजी और एक सीएनजी। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और दूसरा होता है पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, जहाँ पे पाइपें बिछा के सप्लाई की जाती है। जैसे आपने फ्लैट्स में देखा होगा, वहाँ पे पाइपें बिछा के सप्लाई की जाती है गैस की। इंडस्ट्रीज़ के अंदर में पाइपें बिछा के कमर्शियल जैसे होटल, रेस्टोरेंट वहाँ पर भी बड़े-बड़े होते हैं, वहाँ पर भी पाइपें बिछा के कंपनी सप्लाई करती है। शहरों में आपने देखा होगा, गाँव में तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, शहरों में ये चीज़ चलती है। इसीलिए इसका नाम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारी और भी कंपनियाँ हैं। और दूसरा हमने जैसे गाड़ियों के अंदर भी देखा होगा, सीएनजी भरवा के जो पेट्रोल पंप की आपने देखी ना गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, सीएनजी, वहाँ पे भी कंपनी। सो आज के दिन कंपनी जो सीएनजी और पीएनजी 2 सेगमेंट में काम करती है, तो दोनों का 50-50% ही रेवेन्यू आता है दोनों ही सेगमेंट से। सो कंपनी अच्छा कमा रही है, दोनों ही सेगमेंट से बराबरी कमा रही है। अब इसके अंदर में जो अगर पीएनजी की बात करें तो कंपनी डोमेस्टिक से और जो कमर्शियल पीएनजी, इन दोनों से ज़्यादा अच्छा कुछ खास आज के दिन तो नहीं कमा रही है, बट इंडस्ट्रियल पीएनजी से अच्छा खासा कमा रही है और सीएनजी से भी अच्छा खासा कमा रही है। अब यहाँ पे आपको 2-3 टर्म्स समझने के पड़ेंगे, थोड़ा-सा एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एक होती है एलएनजी। एलएनजी क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कंपनी जब किसी नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कम मतलब ठंडक दी जाती है, मतलब उसको कोल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो जगह होती है घेरने की वो बहुत कम हो जाती है। तो कंपनी को मतलब गैस को आराम से दूसरी जगह से घेरें। तो कंपनियाँ जब इम्पोर्ट करती हैं गैस बाहर से, तो उसको एलएनजी बोलते हैं, नेचुरल गैस को जब इम्पोर्ट करते हैं। बाद में फिर उसको वापस नॉर्मलाइज़ किया जाता है नॉर्मल मार्केट में, तो फिर वो वापस फैलती है। फिर उसको पाइपिंग के थ्रू पहुँचा जाता है, दूसरा कंप्रेस करके सिलिंडर्स में भर-भर के पहुँचा जाता है। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो कंपनी एलएनजी मंगवाती है, उसके बाद में सीएनजी और पीएनजी, ये 2 सेगमेंट में काम करती है। सो कन्फ्यूज़ मत होना कहीं। अब कंपनी जो बेसिकली हमने समझ लिया कंपनी करती क्या है। अब कंपनी पैसा मतलब आईपीओ से पैसा उठा के क्या करने वाली है? तो कंपनी बोल रही है कि मेरे आज के दिन कितने सारे स्टेशंस हैं। तो मैं आज के दिन 3 जो राज्य हैं वहाँ पर ऑपरेशनल हैं मेरे, और उनमें 3 सिटीज़ में काम करती हूँ। एक का नाम है फ़तेहगढ़ साहिब, दूसरा है बानसकांठा, तीसरा है दीवगिर, तो और चौथा ये जो नामाक्कल और तिरुचिरापल्ली है, मैं नाम तो शायद गलत पढ़ पा रहा हूँ। सो ये जो स्टेशन है, ये जो सिटी है, यहाँ पर कंपनी को थोड़ा-सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, बिज़नेस को और एक्सपेंड करना चाह रही है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ कंपनी को नज़र आ रही है। तो एक तो पैसा यहाँ पर लगाने वाली है कंपनी, जितने भी 545 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 310 करोड़ के आसपास में तो इसमें खर्च होने वाले हैं एक्सपेंड करने में, इस सिटी में। दूसरा कंपनी के ऊपर में लोन भी अच्छा खासा है, लगभग 300 करोड़ के ऊपर ही होगा, 321 करोड़ का आज के दिन लोन है, तो उसके अंदर में से 135 करोड़ रुपीज़ जो कंपनी है वो लोन चुकाने में पैसा काम में लेने वाली है। और बाकी जो पैसा पीछे बचता है उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज़ में कंपनी काम में लेगी। सो ये कंपनी बोल रही है, ये यहाँ पर कंपनी ने अपनी डिटेल में बात बताई है। 307 करोड़ और 135 करोड़ का लोन चुकाई, बाकी कॉर्पोरेट पर्पसेज़ और जो खर्चा भी तो होगा आईपीओ लाने में वो भी यहीं से कवर करती है कंपनियाँ। अब ये तो हो गई बेसिक बात है कि कंपनी क्या करने वाली है, राइट? अब कंपनी की आज के दिन हालत क्या है फाइनेंशियली देखा जाए, तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने सामने है। अब कंपनी की जो सेल्स होती है वो अच्छी खासी तरीके से बढ़ रही है और सालाना बढ़ती ही जा रही है। सो कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंड कर रही है अपने बिज़नेस को, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। कंपनी जो प्रॉफिट्स जो हैं वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 साल तक 2020 से 21, 21 से 22 तक अच्छे खासे बढ़ रहे हैं और बहुत ही भयंकर अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे कंपनी की सेल बढ़ रही है वैसे-वैसे प्रॉफिट्स भी मेंटेन है, क्योंकि कंपनी का मेन जो है फिक्स खर्चा है, जैसे मेंटेनेंस का खर्चा हो गया या फिर एक्सपेंड करने में खर्चा हो गया, तो फिक्स एक बार का खर्चा है, बाद में मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो फिक्स है। उसके बाद में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करती है तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात है। वो जितना ज़्यादा सेल करेगी उतना ज़्यादा फिर प्रॉफिट्स ही बढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहले 10% कमा रही है, फिर सेल बढ़ी तो 20% पूरे सेल का कमा रही है, इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बोलते हैं।
तो यहाँ पर वो अच्छा खासा देखने को मिला, बट यहाँ पर 2023 में अपने को देखने को मिला कि सेल तो डबल हो गई पिछले साल के मुकाबले, बट प्रॉफिट्स आधे हो गए। तो यहाँ पर एक जो मेन रीज़न हमें नज़र आया वो है कि जो यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, जिसकी वजह से यूएस ने नेचुरल गैस सप्लाई बंद कर दी, रशिया ने सप्लाई बंद कर दी, नेचुरल गैस के जो प्राइसेस थे वो आसमान छूने लग गए। तो अब कंपनी जब इंपोर्ट करती है अपना नेचुरल गैस कहीं दूसरे बाहर से, तो वो बहुत महंगी हो गई। और इंडिया में भी अगर बाहर की कहीं, अगर इंडिया में भी कहीं से सप्लाई करे तो वो भी तो कहीं से खरीद ही रहे हैं, तो उनके लिए महंगी है तो फिर कंपनी के लिए महंगी। तो ओवरऑल जो नेचुरल गैस है कंपनी के लिए महंगी हो गई खरीद पाना, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत भयंकर तरीके से हिट हुए। और यहाँ पर इसी चीज़ का कंपनी ने, जो अगर हम लोग एक्सपेंसेस सेक्शन में देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स जो स्टेटमेंट है वहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे 2022 के अंदर में 2022-23 का जो ये डेटा है यहाँ पर 10,000 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़ की सेल की, जिसमें से 780 करोड़ रुपए तो सिर्फ खरीदने में चले गए। इसके पिछले, जो कि लगभग कितना 70% या 75% के आसपास में बनता है, 75% पूरा सेल का सिर्फ नेचुरल गैस खरीदने में चले गए। और इससे पिछले साल 549 करोड़ कमाए, जिसमें सिर्फ आधे से भी कम नेचुरल गैस खरीदने में लगे। सो इसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर नुकसान देखने को मिला, नुकसान मतलब कम प्रॉफिट देखने को मिला। सो एक जेन्युइन रीजन हमें नजर आया। सो यहाँ पर इतना बड़ा हिकअप अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये कोई हिकअप नहीं है। सो ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जिसका कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे वॉर पे किसका कंट्रोल है, किसी का नहीं है, ना हो तो बेटर ही है यार। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो लोन है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो लोन भी बढ़ रहा है। कंपनी के जो नेटवर्थ है, जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड करती है तो कंपनी कमाई भी कर रही है, तो कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। अब कंपनी का थोड़ा सा पी और पीबी रेशियो को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी और बेसिक डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। पी पीबी रेशियो को अगर इस डेटा के बेसिस के, नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पर नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसके बेसिस पे पी पीबी रेशियो निकाला तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी कंपनी के साथ में। हम थोड़ा सा प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर लेंगे, क्योंकि 3 महीने की जो डेटा है उसके बेसिस के ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेचुरल गैसेस के प्राइसेस अभी जो जिस लेवल के ऊपर में है वो नॉर्मलाइज रहने की उम्मीदें हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नॉर्मल हो रहा है अभी वापस, वॉर तो चल रहा है। तो इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 100 करोड़ के आसपास में प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, उसके हिसाब से पी पीबी रेशियो हम लोग निकालेंगे और उसको आफ्टर द आईपीओ निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे, ताकि हमें एक रियल आइडिया मिल पाएगी आफ्टर द आईपीओ। आफ्टर द आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी कहाँ हो सकती है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे दूसरी कंपनियों के साथ में, राइट। अब यहाँ पे कंपनी का जो पीबी रेशियो पहले उसको हम देख लेते हैं। सो आज के दिन कंपनी की नेटवर्थ है 373 करोड़ और कंपनी जो पैसा उठाने वाली है 545 करोड़ रुपीज़। सो ये लगभग 925 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और कंपनी जो आईपीओ के लेके आ रही है वो 2000 की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। सो कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 2.1 का निकल के आता है, जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनी जैसे महानगर गैस हो गया, इसका पीबी रेशियो 2.65 है, तो इससे अच्छा है। दूसरा इंद्रप्रस्थ के साथ में कंपेयर करके देखते हैं 4.72, अच्छा है इससे भी। इसके 4.17 गुजरात गैस, इससे भी अच्छा है। तीसरा है अडानी टोटल गैस, इससे क्या 22 अडानी, अरे यार अडानी, अडानी से कंपेयर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अडानी के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं। उसके साथ में अगर कंपेयर करेंगे ना तो नाइंसाफ़ी बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाएगी इस कंपनी के साथ में, क्योंकि अडानी के साथ कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यूएशन तो बैठी है 26 रुपये के ऊपर में बुक वैल्यू, और इसका करंट प्राइस पर 600 रुपये। अरे भाई साहब, कमाई कर रही, रहने दो यार, क्या ही बोलना, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट अगर महानगर गैस के साथ में अगर पी रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 100 करोड़ का हमने निकाल के देखा। और दूसरा चीज़, कंपनी लोन भी चुका देगी तो वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी की बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक को दे रही थी, वो कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बचेगा। तो लगभग हम 100 करोड़ मान के चल लेते हैं, तो यहाँ पे 20 का पी रेशियो निकल के आता है। सो महानगर गैस का जो पी रेशियो है वो 11 का है, जो कि प्रोजेक्टेड नहीं है, क्योंकि इनका भी तो हमें प्रोजेक्टेड लेना पड़ेगा ना। पी रेशियो हम लोग जो कॉम्पिटिटर्स का ले रहे हैं वो भी प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में ही ले रहे हैं, 3 मंथ के हिसाब से ही, ताकि कंपेरिजन सही से हो, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 368 करोड़ हैं, तो 1500 करोड़ हम मान के चल लेते हैं। 1500 करोड़ का कंपनी लगभग कमाई करेगी, तो 11,000 का यहाँ पर है, तो लगभग कंपनी का जो पी रेशियो है वो निकल के आ रहा है 7 का पीवी रेशियो निकल के आ रहा है। सो पी रेशियो निकल के आ रहा है, तो महानगर गैस तो बहुत अच्छा कमा रही है भाई। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं इंद्रप्रस्थ गैस का, तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो 438 करोड़ हैं और कंपनी यहाँ पर कमा रही 33। सो ये लगभग इसका 15 का पी रेशियो निकल के आता है प्रोजेक्टेड बेसिस पर। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में, तो कंपनी का जो पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों ही अच्छा है। और महानगर गैस जो कंपनी है ये ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है, आईपीओ वाली कंपनी से भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। सो इसको भी हम उठा सकते हैं, अगर हमें भरोसा है कि ये मार्केट चलने वाला है तो महानगर गैस भी पीछे नहीं रहने वाला है। बाकी हम पूरी डिटेल वीडियो बाद में आने वाले टाइम में बना देंगे इस कंपनी के ऊपर में, जिसको देख के भी आप लोग थोड़ा सा बेसिक अंदाज़ा ले पाएंगे। तो इसकी बात अलग वीडियो में बात करेंगे महानगर गैस के बारे में। अच्छा शेयर मिल गया वैसे। नेक्स्ट, तो ये बेसिक बातें होंगी कमाई के हिसाब से। सो कमाई अच्छी कर रही है,
कंपैरिजन भी अच्छा चल रहा है और कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी ज़्यादा कुछ खास भयंकर है नहीं। दूसरा, कंपनी जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 20% के आसपास में कमा रही है, 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है और आज के दिन जो 373 करोड़ है। सो अगर नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर 15% भी मेंटेन कर पाती है कंपनी, सो लगभग कंपनी का जो स्टॉक है 5 साल में जो वैल्यू मांगी है उसको अचीव कर लेगा, नेटवर्थ वहाँ तक पहुँचा देगा। सो अगर पीबी रेशियो इसी बेसिस के ऊपर मेंटेन रहता है तो कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छी खासी ऊंचाइयाँ छू सकता है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ और जो नेचुरल गैसेस के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में सही लेवल पर बने रहते हैं तो बात कर रहे हैं। अगर वहीं कहीं पर भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर गड़बड़ी है भाई। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी के जो आज के दिन किस बेसिस पर काम, कंपनी के मालिक वगैरह कौन है, तो कंपनी के आज के दिन अगर मालिक देखा जाए तो ये कंपनी के मालिक कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, आईआरएम ट्रस्ट और अदर सब शेयर होल्डर्स। अदर शेयर होल्डर्स मतलब पब्लिक ही है, ठीक है। आईआरएम ट्रस्ट ये मालिक हैं। कैडिला फार्मास्यूटिकल ये कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बट इसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है। इसके शेयर्स आप खरीद सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट से, मत खरीदना वहाँ से। अनलिस्टेड मार्केट में कुछ भरोसा नहीं होता, कंपनी के शेयर्स होती है 1 रुपये की है, मिलती 10 रुपये की है, सो वो पता नहीं चलता वहाँ पर, मत जाना उस रास्ते। आयरम एनर्जी के भी जो शेयर्स थे आज तक अनलिस्टेड मार्केट में आप खरीद सकते थे बट अभी आप तो लिस्ट ही हो रहा था, फिर क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे यही कंपनी का जो ये 49% ओन करते हैं केडिला वाले, ये 18% ट्रस्ट, बट ये केडिला और आयरम ट्रस्ट ये इनके जो मेन मालिक लोग हैं वो सेम ही सही हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसका मालिक भी लोग वही लोग हैं, इसके भी वही लोग मतलब प्रॉफिट होल्डर्स हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी जो आयरम एनर्जी है ये आईपीओ लेके आ रही है, यहाँ पर इसकी 70% मतलब इसका सब्सिडरी जो है वो स्काई क्लीन एनर्जी है और बाकी जॉइंट वेंचर्स के अंदर में भी इन कंपनियों के अंदर में मतलब एसोसिएट कंपनीज हैं। अब सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी में फ़र्क होता है। सब्सिडरी होती है जिसके अंदर में कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, उसको सब्सिडरी बोलते हैं। बाकी 50% से कम होल्डिंग करती है उसको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि 50% ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग होल्ड करी तो कंपनी को पूरा कंट्रोल इसी कंपनी के पास में होगा तो उसको सब्सिडरी मान लेते हैं। बाकी पूरा कंट्रोल कंपनी मैनेजिंग मेन डिसीजन मेकर नहीं होती तो उसको हम एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस है, बाकी आप पूरा डिटेल में जाना हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हो आप मार्केट में जाके, मतलब यूट्यूब पर सर्च करके। अब और हमें थोड़े से रीजन कंपनी के अंदर में एक नेगेटिव पॉइंट भी नजर आया। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो आज के दिन 367 करोड़ रुपीज़ है, जिसके ऊपर कंपनी के ऊपर जो केसेज चल रहे हैं वो अच्छे खासे चल रहे हैं, जो कि लगभग उन केसेज की जो वैल्यू है वो 195 करोड़ के आसपास में चल रही है, जो कि नेटवर्थ का आधा है, जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सो अब बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी बूमिंग सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी का आने वाला जो 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 मार्केट है काफ़ी बड़ा है। कंपनी की जो डिमांड है वो रहने की उम्मीदें हैं और कंपनी ऐसी सिटीज़ में काम करे जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है और कंपनी की जो काम करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है, एक्सपेंड भी कर रही है साथ ही साथ में। और कंपनी का जो आज के दिन लास्ट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है अपने आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन्स की, तो वो 17% के आसपास में पॉजिटिव में चल रहा है। सो अगेन ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लिस्टिंग की भी उम्मीदें हैं और आने वाले टाइम में अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो वहाँ पर भी उम्मीदें हैं। लॉन्ग टर्म में उम्मीदें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको जो लेके आए हैं वो लोग कौन हैं? लीड मैनेजर्स, वो एक तो एचडीएफसी वाले हैं और दूसरा बीओबी कैपिटल वाले हैं। ये जब भी कोई आईपीओ कंपनी का लेके आते हैं तो आई जो कंपनी होती है उसको तो अच्छा से अच्छा प्राइस दिलाने की कोशिश करते हैं, बट पब्लिक के बारे में इनको इतनी नहीं पड़ी होती है कि इनके जो पास्ट अगर परफॉर्मेंसेज आप लोग एक बार खोल के देखना, उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज लिस्टिंग गेन्स के टाइम पर ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। 4-5 साल बाद में अच्छी चलती हैं वो कंपनियाँ, कई बार आईपीओ के बाद में बहुत अच्छी चल जाती हैं, बट लिस्टिंग गेन्स में हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। सो ये थोड़ा सा ये डाउट है। दूसरा, कंपनी के जो नेचुरल गैसेस के जो प्राइसेज हैं जिनके फ्लक्चुएशन का थोड़ा सा डाउट है, ये कुछ रिस्क हैं जो हम बात कर रहे हैं। बाकी कंपनी प्रॉफिट्स ठीक कमा रही है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ बेटर है। बाकी तो नेचुरल गैस प्राइसेस का प्रॉब्लम है, ये वैल्यू अच्छा खासा निचोड़ा इन्होंने अच्छे खासे तरीके से, और जीएमपी पॉजिटिव के अंदर में तो यहाँ से हम थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से गजब है। फाइनली दैट्स ऑल आवर व्यू एंड सी टुमारो। सो आईपीओ में अप्लाई करें कि नहीं मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं तो कर दूंगा, मैं अप्लाई करूँगा। सी टुमारो। बाकी अब एक आईपीओ स्ट्रेटजी है जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आईपीओ लिस्ट होने के बाद की स्ट्रेटजी है।